10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वह ब्लू ड्रैगन लिन फेंग से कहता है कि तुम इस जेड डिस्क ऑफ क्रिएशन को डिफाइन कर लो, और फिर उस ब्लू ड्रैगन को पता चल गया था कि रेड ड्रैगन इधर ही आ रहा है, इसीलिए वह वहाँ से भागने लगा था, जिससे कि लिन फेंग उस डिस्क ऑफ क्रिएशन को आसानी से रिफाइन कर पाए। और अब वह थोड़ी दूर जाकर रुक गया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 200 में हम देखते हैं ब्लू ड्रैगन रेड ड्रैगन से कहता है कि तुमने अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए बाहरी लोगों से हाथ मिला लिया और अब इसका हिसाब लेने का समय आ गया है। यह कहकर वह थंडर अटैक उस पर कर देता है। वह रेड ड्रैगन तुरंत अपने सामने ड्रैगन स्किल सील का उपयोग करता है, जिससे कि वह थंडर सिर्फ उसी सील पर गिरती है और वह सही सलामत बच जाता है। और अब वह रेड ड्रैगन निर्वाणा फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है। ब्लू ड्रैगन भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि अब उन दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं। दूर खड़ा जिया और उसके सभी साथी इस फाइट को देख रहे होते हैं। जिया कहता है कि यह तो एक गॉड लेवल बैटल है, तो फिर और इस बैटल की वजह से यह जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तो फिर हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। और अब वह यह कहकर वहाँ से तीनों ही निकल जाते हैं। अब हम 2 दिन बाद देखते हैं लिन फेंग जेड डिस्क ऑफ क्रिएशन को रिफाइन कर रहा होता है, और अब वह उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। लिन फेंग खड़े होते हुए कहता है कि अब तो मेरी सोल पावर भी बढ़ रही है। तभी साओ बाई बाहर आती हुई कहती है कि यह शायद तुम्हारी सोल को इमोर्टल बनाने में मदद कर सकता है। लिन फेंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि सीनियर थंडर ड्रैगन अब कैसी हैं। साओ बाई कहती है कि अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। यह सुनकर लिन फेंग तुरंत वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। तभी साओ टियान उसकी ओर बढ़ती हुई कहता है कि मास्टर आप तो ठीक हैं, बहुत अच्छा हुआ जो कि आप वापस आ गए। लिन फेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों हो और बाकी सभी लोग कहाँ गए। साओ टियान कहता है कि वह लोग तो यहाँ से डर कर भाग गए। अब लिन फेंग अचानक से इस थंडर ड्रैगन के बारे में सोचता है और अब वह उसकी फाइट को देखने लगता है। थंडर ड्रैगन कहता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है जिसकी सहायता से तुम मुझे मार डालना चाहती हो। यह सुनकर रेड ड्रैगन कहता है कि तुम अपनी और मेरी सोल के बीच अंतर देखो, जब तक मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा दूसरा क्लोन पुनर्जीवित हो जाएगा और गॉड फॉर्च्यून जेड डिस्क को मैं नियंत्रित करूंगा और फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। यह कहकर वह उस पर ड्रैगन फ्लेम अटैक कर देता है। तभी थंडर ड्रैगन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु रेड ड्रैगन अपनी पावर को बढ़ाकर ब्लू ड्रैगन को क्रश कर देता है। ब्लू ड्रैगन जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। तभी रेड ड्रैगन उससे कहता है कि आखिरकार तुम मेरे जितने शक्तिशाली नहीं हो। लिन फेंग उस फाइट को देखकर कहता है कि सीनियर सू और सीनियर बी मिंग, क्या आपके पास इससे लड़ने के लिए कोई तरीका है? कि इससे निपटने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। परंतु वहाँ साओ बाई आती है और कहती है कि मैं इसे देखती हूँ। इधर वह रेड ड्रैगन ब्लू ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हें रिफाइन करके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। यह कहकर वह उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, परंतु तभी 2 स्लैश अटैक आकर उस रेड ड्रैगन को लगने वाले होते हैं, परंतु वह अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वह रेड ड्रैगन साओ बाई पर अटैक करता है, परंतु साओ बाई उसके अटैक से बचते हुए उसी पर अटैक कर देती है। इधर लिन फेंग दूर खड़ा उनकी फाइट को देखकर सोच रहा होता है कि यह ब्लैक ड्रैगन भी कम पावरफुल नहीं है। इधर साओ बाई उस रेड ड्रैगन को वहीं की वहीं खत्म कर देती है। अब उस रेड ड्रैगन में से उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर भाग रही होती है, परंतु तभी लिन फेंग मौका देखकर उसके सामने जाता है और अब वह उसके सामने एक पोर्टल ओपन कर देता है और अब वह ड्रैगन उस पोर्टल की वजह से वहाँ गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुँच जाता है। वह रेड ड्रैगन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ कहाँ हूँ। तभी लिन फेंग और साओ बाई वहाँ पर आ जाते हैं। लिन फेंग कहता है कि यह वह जगह है जहाँ गॉड्स को दफनाया जाता है। रेड ड्रैगन कहता है कि मैं एक एशियन डीमन गॉड हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ कैसे दफना सकते हो। इधर लिन फेंग उसे दफनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अब काफी सारे पत्थर जाकर उसकी सोल को वहीं जकड़ लेती हैं। वह रेड ड्रैगन कहता है कि तुम मुझे यहाँ नहीं दफना सकते, तुम्हें निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लिन फेंग कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और अब वह वहाँ एक फॉर्मेशन सील बनाकर उसे क्रश करने लगता है और फिर वह थोड़ी ही देर में गॉड्स के ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाता है। अब वह वहाँ ब्लू ड्रैगन से मिलता है। वह ब्लू ड्रैगन कहता है कि जैसे मैंने अपेक्षा की थी वैसे ही वह रेड ड्रैगन मारा गया और तुम तो निश्चित रूप से नेचर के सन हो, तो फिर तुम्हें तो कामयाबी मिलेगी और अभी भी उस रेड ड्रैगन की कुछ सोल नष्ट नहीं हुई है, इसीलिए अभी तुम्हें अपने आप को और ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। लिन फेंग कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। वह रेड ड्रैगन कहता है कि बहुत अच्छे, और जैसा मैंने कहा है वैसा ध्यान रखना। और अब वह जेड डिस्क ऑफ क्रिएशन के अंदर चला जाता है जो कि लिन फेंग के माइंड में होती है। अब लिन फेंग साओ टियान से कहता है कि चलो साओ टियान, अब यहाँ हम और कोई ट्रेजर ढूंढते हैं। सुनकर साओ टियान कहता है कि ओके मास्टर, और अब वह वहाँ से ट्रेजर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर सिनर जिया से कहती है कि मेरा भाई कहाँ है। जिया बताता है कि उसे एक एशियन ड्रैगन ने पकड़ लिया था। सिनर कहती है कि यह इम्पॉसिबल है, अभी भी मेरे भाई का सोल मार्क चमक
रहा है और अब मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। वहाँ व्हाइट कपड़े पहना व्यक्ति कहता है कि वह एबिस बहुत ज्यादा डेंजरस है और हम लोग भी वहाँ से बड़ी मुश्किल से बच कर आ पाए हैं। वहाँ 2 एशियन ड्रैगन काफी अग्रेसिव तरीके से फाइट कर रहे थे। सिनर कहती है कि वहाँ कुछ भी क्यों ना हो, परंतु मैं अपने भाई को खोजने के लिए जा रही हूँ और अब वह वहाँ से जाने लगती है। यह देखकर उसकी साथी भी उसके साथ वहाँ से निकल जाती हैं। अब सिनर एक जगह आ जाती है, तभी कुछ लोग उसके सामने आते हैं। उनमें से उनका हेड कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तुम लोग तो एशियन गॉड कॉन्टिनेंट से हो और मैं वह मॉन्क हूँ जिसे हेवनली स्वॉर्ड अलायंस ने बार बार घायल किया था, तो अब इसका बदला लेने का समय है। सिनर कहती है कि बिना कुछ कहे साइड हो जाओ। यह सुनकर उस व्यक्ति का चमचा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर से ऐसे बात करने की? यह कहकर वह व्यक्ति उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर सिनर अपनी सभी होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल रही होती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।